शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। आज हम भगवद गीता के अध्याय संख्या 1 श्लोक संख्या 11 पर अपने विचार रखेंगे। जो श्लोक संख्या 11 है वह ये है, अयनेष्व सर्वेषु यथा भागम व स्थितः भीष्मेवाभिरक्षन्तु भवन्तः सर्वे। सभी विशिष्ट योद्धा जन युद्ध स्थल में अपने आवंटित स्थान पर रहकर भली प्रकार स्थित होकर पितामह भीष्म की रक्षा करें। ये है तथ्य अग्रिम रूप से कहा गया। उपरोक्त दुर्योधन ने सामान्य रूप से सभी महारथी सभी योद्धाओं से कहा, युद्ध स्थल में अपने अपने स्थान पर रहकर पितामह भीष्म की रक्षा करें। उसका ये कथन कई भाव प्रकट करता है। एक तो पितामह भीष्म सेनापति हैं, सेना की समस्त जिम्मेदारी सेनापति की होती है। कौन सा युद्ध किस स्थान पर, कौन सा योद्धा किस स्थान पर खड़ा होगा और उसकी क्या स्थिति होगी तथा युद्ध में व्यूह किस प्रकार बनाया जाएगा, ये सब सेनापति पर ही आधारित होता है। सेना भी अपने सेनापति पर पूर्ण विश्वास करके युद्ध करती है। इस कारण सेनापति को कुशल नेतृत्व वाला, वीर, धैर्यवान तथा पराक्रमी बनाया जाता है। यदि सेनापति मारा जाता है तो संपूर्ण सेना छिन्न भिन्न हो जाती है, तितर बितर हो जाती है और वो युद्ध स्थल से भाग खड़ी होती है। ऐसे में ऐसी परिस्थितियों में हमें निश्चित रूप से पराजय समझना चाहिए। इसी भाव को दृष्टिगत रखकर पितामह भीष्म की रक्षा करने के लिए दुर्योधन ने ये कहा। कौरव पक्ष में पितामह भीष्म से पराक्रमी, तेजस्वी और धनुर्धारी कोई नहीं था। उनके पराक्रम के कारण ही दुर्योधन ने सेनापति के पद पर उन्हें नियुक्त किया था। पितामह भीष्म ने भगवान परशुराम से युद्ध विद्या की शिक्षा ग्रहण की थी। इस पराक्रमी तथा बलशाली स्थिति को देखते हुए यदि पितामह भीष्म को कोई क्षति पहुंचती है तो कौरव पक्ष की अपूर्णी क्षति होगी। उसे यह विश्वास था, पितामह भीष्म के जीवित रहते पांडव युद्ध नहीं जीत सकते। पितामह भीष्म की मृत्यु हो गई तो पांडवों की जीत निश्चित है। इसी भाव को दृष्टिगत रखकर पितामह भीष्म की रक्षा की बात कही गई है। यहाँ पर एक तथ्य सभी को ज्ञात है कि शिखंडी नामक एक महारथी पूर्व में स्त्री था, पश्चात में वो पुरुष हो गया। इस कारण पितामह भीष्म ने कहा, यदि शिखंडी सामने आ गया तो मैं युद्ध नहीं करूंगा। पांडवों की यह चाल थी कि शिखंडी से पितामह भीष्म का युद्ध करा दिया जाए तो पितामह भीष्म स्वयं हथियार डाल देंगे। अंततः हुआ भी यही कि शिखंडी को सामने करके अर्जुन ने पितामह भीष्म का वध किया था। इसी भाव से दुर्योधन का ये कथन है कि पितामह भीष्म के समक्ष शिखंडी ना आ जाए, ऐसी व्यवस्था की जाए। इसी बीच उसे बीच में ही उलझा लिया जाए, शिखंडी को उनके सामने आने से रोका जाए, तभी पितामह भीष्म की रक्षा संभव है। उसका ये कथन भीष्म की रक्षा करें इसी भाव को लेकर है। भाव कुछ भी हो, दुर्योधन को पितामह भीष्म पर बड़ा विश्वास था। उसका विश्वास द्रोणाचार्य पर था, पर उसके मन में ये भाव था, पितामह भीष्म जितना कौरवों को चाहते हैं
उतना पांडवों को भी चाहते हैं। इस कारण उसके मन में संशय रहता था कि पितामह भीष्म की ओर डर अवश्य रहे हैं, परंतु उनका मन जो है वो पांडवों के पक्ष में निश्चित रूप से है। दुर्योधन ने आचार्य द्रोण से जो कुछ भी कहा उसको आचार्य द्रोण ने सुना। आचार्य द्रोण कुछ नहीं बोले, परंतु पितामह भीष्म ने आचार्य और दुर्योधन के संवाद को सुनकर अपनी प्रतिक्रिया अवश्य व्यक्त की और उन्होंने दुर्योधन को सांत्वना देने के उद्देश्य से और ये प्रकट करने के उद्देश्य से अपना शंख बजाया कि वो उसके साथ है, वो उससे पृथक नहीं है। उसके मन में जो अनावश्यक रूप से संशय के भाव उत्पन्न हो रहे थे उनको भी समाप्त करने के लिए पितामह भीष्म ने शंख बजाया। इस तथ्य का वर्णन श्लोक संख्या 12 में किया गया है। तो कल के सत्र में हम श्लोक संख्या 12 पर विचार करेंगे और आज के सत्र को यही समाप्त करते हैं। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।